सर्दियों का मौसम आते ही हमारी स्किन का फटना, रूखा सूखा बेजान हो जाना आम समस्या हो जाती है। तो आज आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेकर के आई हूँ, जिसे आप रोज़, जी हाँ, रोज़ आप इसे अपने चेहरे पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर कोई केमिकल चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका चेहरा इससे निखरता जाएगा, काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे बोलने से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही काम की कारगर ये रेमेडी है, डेली बेसिस पे आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। बाकी किस तरह से आपको इस रेमेडी को बनाना है, किस तरह से आपको इसे लगाना है ताकि आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलें जैसे कि मुझे मिले हैं, तो वो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी आपको सारे स्टेप्स का पता चलेगा। अच्छी तरह से आप इसको अगर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे बेहतरीन फ़ायदे आपको इससे देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भी सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हमारी स्किन फटी फटी रहने लगती है, रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है। हम फिर अगर कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो चेहरा थोड़ा थोड़ा सा काला हमें दिखाई देने लगता है, इसलिए कोल्ड क्रीम लगाने से भी परहेज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मॉइस्चराइजर आपको अपने फेस पे जरूर से जरूर लगाना है, फेस पे ही नहीं, हाथ पैर पे भी, क्योंकि आप बहुत बार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि आप लिखते हो कि हाथों को ठीक करने का भी कोई उपाय बताइए। तो जो आप कुछ भी क्रीम वगैरह अपने फेस पे लगा रहे हो ना, कोल्ड क्रीम खासकर, वो अपने हाथों पे भी उस वक्त मतलब जरूर लगाया कीजिए। तो आपको हाथों को भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है भाई। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल, मतलब जैसा कि आपको पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा तामझाम में न पड़ते हुए सिंपल सी रेमेडी आपके लिए लेके आती हूँ। तो वैसे ही सिंपल सी रेमेडी खास सर्दियों के लिए, अगर आप सर्दियों के मौसम में इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे ना, तो मैं कह रही हूँ आपको कि आपका चेहरा काला भी नहीं पड़ेगा और आपका चेहरे पे ग्लो आएगा, निखार आएगा एकदम। मतलब अगर कोई दाग धब्बा भी है फेस पे तो वो भी क्लीन होता जाएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं कि किस तरह से आपको इस रेमेडी को तैयार करना है। बाकी लगाने का तरीका भी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप लगाते हो तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत बार आप लिख लेते हो कि भाई आपको बेनिफिट मिल रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहे हैं, तो भाई तरीका उसी तरह से फॉलो करना जरूरी भी होता है और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा केयर जरूरी होती है सर्दियों के मौसम में। चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडी को बनाना। तो रेमेडी को बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने एलोवेरा जेल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रेमेडी को स्टोर करके रखना है तो आपको मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल लेना है। कोई से भी ब्रांड का एलोवेरा जेल जो भी आप यूज़ में लाते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड मैंने लिया है वही आपको लेना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको फ्रेश एलोवेरा जेल, अगर मान लीजिए आपके घर में कहीं लीफ लगा रखा है, आपने प्लांट लगा रखा है, वहाँ से अगर आप यूज़ में लाना चाहते हैं तो बेझिझक आप उसे भी यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन उसे स्टोर करके आप बिल्कुल मत रखिएगा, उसे फ्रेश ही लीजिएगा। और अगर आज आप लगा रहे हो तो आप आज के दिन के लिए ही वो निकाल के रखिएगा। हाँ, 2-3 दिनों के लिए या फिर सर्दियाँ हैं तो हफ्ते भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिनों तक घर का फ्रेश एलोवेरा जेल स्टोर करके नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने आज के लिए ही रेमेडी तैयार कर रही हूँ। तो आधा दशा चम्मच मैंने लिया है एलोवेरा जेल का। इसके बाद लिया है ये विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि आपने देख ही लिया कि स्पेशली फॉर हेयर और आपकी स्किन के लिए ही है। अगर आपकी स्किन डल है तो आपको विटामिन ई का कैप्सूल अगर रेगुलरली यूज़ करते हैं तो देखेंगे कि आपका फेस ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आधा जैसा चम्मच एलोवेरा के साथ मैंने एक कैप्सूल विटामिन ई का लिया है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो और स्टोर करके रखना चाहते हो रेमेडी को, तो आप उस हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी को लीजिएगा। विटामिन ई का कैप्सूल लेकर के मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है हनी। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हनी आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर आप सर्दियों में इसे रेगुलरली इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज रहती है, फटती नहीं है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं, तो आपको वो टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए हमारे यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब ठीक ठंड हो चुकी है, तो ये बिल्कुल जम चुका है जो आप देख ही रहे हो। तो मैंने क्या किया कि स्पून के पीछे वाले हिस्से से इसको निकाला। बाकी आप चाहें तो गर्म पानी में, मतलब डबल बॉईल की तरह थोड़ा सा उसको गर्म करके उस तरह से भी यूज़ में ला सकते हैं।
तो जैसे भी चाहें आप यूज़ में ला सकते हैं। और हनी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हर तरह की स्किन टाइप को सूट करता है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इन केस अगर किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और इन जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिए हैं वो उनको सूट ना करते हो तो वो उसे यूज़ में ना लाएं, नहीं तो फ़ायदे की जगह कई कई बारी नुकसान भी हो जाता है। तो जब भी आप किसी रेमेडी को यूज़ में लाते हैं तो उसका पैच टेस्ट कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी स्किन को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन केस जब आप यूज़ कर रहे हो कोई भी इरिटेशन आपको होती है, इचिंग होने लगती है, तो आप उस रेमेडी को, उस जो भी आपने इंग्रेडिएंट ले रखा है उसको यूज़ ना करें, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कभी कभी किसी इंसान को एलर्जी भी कर देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप पहले पैच टेस्ट करके यूज़ में लाएं। और जिनको सूट कर रही है ये तीनों चीज़ें, मैं कहती हूँ बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इतनी बढ़िया ये रेमेडी बनके तैयार हुई है। देखिए 3 इंग्रेडिएंट्स में ही मैंने ये कंप्लीट कर दी है, जो कि हर किसी के पास इजीली हो सकते हैं। अगर विटामिन ई के कैप्सूल आपके पास नहीं है तो नियर बाई मेडिकल स्टोर में मिलते हैं, ऑनलाइन भी आप परचेज़ करके रख सकते हैं। सर्दियों में बहुत काम की चीज़ है, ब्यूटी विटामिन के नाम से ही ये जाने जाते हैं और आपके पास ज़रूर होने चाहिए। आपके बालों के लिए भी अच्छे होते हैं, आपकी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। तो देखिए रेमेडी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी मैंने इसे अप्लाई किया, अपने क्लीन फेस पे आपको अप्लाई करना है। अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले ये काम करते हो तो आप देखोगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपको अपनी स्किन में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये देख सकते हो आप, जब आप इसको लगा रहे हो ना, मसाज करना स्टार्ट करते हो, थोड़ी सी देर के लिए मसाज करते हो तो आपको खुद ब खुद फील होगा कि आपकी जो स्किन है ना ग्लो कर रही है। और इसी तरह से अगर आप डे बाय डे इसे यूज़ में लाते रहते हो सर्दियों के मौसम में तो आपकी स्किन बहुत अच्छी खिली खिली रहेगी। तो देखिए मसाज करना फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मसाज के लिए आप अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज करने से आपकी स्किन टाइट होती है। आपको अगर रिंकल्स वगैरह की समस्या हो रही है तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो देखिए मैंने पूरी की पूरी रेमेडी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। और देखिए अभी आप देखोगे कि जैसे जैसे हम इसको बढ़िया से मसाज कर रहे थे तो हमारा फेस ना बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा था, शाइन कर रहा था। अब देखिए क्या है कि शहद हमने इसमें इस्तेमाल किया था तो थोड़ा चिपचिपपन आपको महसूस होगा। तो अगर आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल में ला रहे हो तो देखिए इस तरह से गुलाब जल आप कॉटन में लीजिए और उसकी हेल्प से इसे फिर जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है चिपचिप जो आपको करेगा तो उसे आप रिमूव कर दीजिए और बाकी ऐसे ही छोड़ दीजिए रेमेडी को। सुबह मॉर्निंग में आप जिस भी तरह से फेस वॉश करना चाहें, चाहे फेस वॉश की हेल्प से या फिर सादे पानी से, आप ठंडे पानी से मुंह धो रहे हो तो उस तरह से अपना फेस वॉश। जैसा कि अभी आपने देख लिया रेमेडी को बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल सी, मतलब सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं जो कि बहुत बेहतरीन है सर्दियों में अपनी स्किन को ग्लोई रखने के लिए, अपनी स्किन को फटने से बचाने के लिए, अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप इसे जरूर यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इन सर्दियों में आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप इस रेमेडी को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। आप डेली बेसिस पे इसे यूज में ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक दिन छोड़ के, बस डेली आप ये काम कीजिए, फिर देखिए आपकी स्किन कैसे नहीं निकलती है इन सर्दियों में। तो चलिए आज के वीडियो को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।